तो हाजीपुर में ही घूमे हैं, हाजीपुर क्षेत्रों में कई जगह पर दौरा किए हैं। तो मैं पा रहा हूँ ऐसा कि ऐसी कई योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से चालू की गई थी और फाइलों में बंद कर दी गई है, जबकि वो योजना धरातल पे पूरा हुआ ही नहीं है। नल जल की बातें निकल के सामने आई, जिसमें हमने पाया कि प्रतिनिधियों ने बताया कि नल जल को पूरा हो गया, हर गांव में हर स्तर पर नल जल पाइप लगा दिया गया, पानी आ रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, शहरी क्षेत्रों में कई क्षेत्रों में पानी नहीं है और बलवा कुआरी है, सब जगह हम लोग घूम के देखे हैं। तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे काम अभी धरातल पे हुआ ही नहीं है। रह गई बात सिताब दियारा की, बहुत अच्छी बात है कि वहाँ बिजली बहाल हो गई लोकनायक जी के घर पे, पुस्तैनी घर पे, लेकिन ये नहीं मतलब किसी के कहने पर कोई चीज हो या उसका पावर लगाया जाए, उसके लिए इन्फ्लुएंस का यूज किया जाए, इसी का तो हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि भाई जिसका पैरवी हो उसका काम हो जाए, और जिसका पैरवी नहीं हो वो मर रहा है। ऐसे बिहार में एक ही जगह पर दो तरह की जिंदगी कैसे चलेगी। दोस्तों, प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं। जनसुराज लगातार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में है। अलग अलग जगहों पर प्रशांत किशोर पहुंच रहे हैं और वहां के मुद्दों को उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बीते दिनों सिताब दियारा का जो मुद्दा है वो काफी चर्चा का विषय बना था। जेपी के जन्मभूमि सिताब दियारा प्रशांत किशोर पहुंचे थे और वहीं से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत प्रशांत किशोर ने कर दी। जो जमीनी मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं और उदाहरण स्वरूप आपने देखा कि सिताब दियारा में कैसे जेपी के यहाँ बिजली नहीं थी तो बिजली बहाल हो गई कल होकर, और उसके बाद जो भी सिताब दियारा के जो मुद्दे थे, पानी का मुद्दा हो या फिर वहां का जो जमीनी मुद्दा हो, उन मुद्दों को जो है प्रशांत किशोर की पार्टी उठा रही है और लगातार जो है बिहार बदलाव यात्रा पर प्रशांत किशोर की टोली जो है हर जगहों पर जा रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं हाजीपुर से जनसुराज के प्रत्याशी कृष्ण भगवान सोनी जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि बिहार बदलाव यात्रा के क्या विजन है, क्या लक्ष्य है, किस लक्ष्य को लेकर यह बिहार बदलाव यात्रा हो रहा है। कृष्णा जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। बिहार बदलाव यात्रा 120 दिनों की यह यात्रा है। 240 विधानसभा में प्रशांत किशोर जा रहे हैं। लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि पहले प्रशांत किशोर 243 विधानसभा पर जा रहे हैं प्रशांत किशोर। लोगों में ये कंफ्यूजन है कि प्रशांत किशोर ने पहले पद यात्रा निकाली, अब बिहार बदलाव यात्रा निकाल रहे हैं। क्या पद यात्रा जो है बिहार में सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद बिहार बदलाव यात्रा निकालने की जरूरत पड़ गई? दोनों सफल नहीं हुई ऐसा कुछ बात नहीं है। आप देखें, पदयात्रा का अलग मतलब था, बदलाव यात्रा का अलग मतलब है, लेकिन दोनों की जो सोच है कंपोजिट रूप से वो एक यही है कि बिहार में एक परिवर्तन की दिशा में काम करना। तो सबसे पहले जो पदयात्रा आप पूछ रहे हैं, तो पदयात्रा में देखा होगा आपने, प्रशांत जी ने पैदल चलकर करीब 5000 से ऊपर गांव अभी तक वो पैदल चल चुके हैं और पैदल चलकर गांव-गांव जाकर पंचायत स्तर तक जाकर उन्होंने लोगों की समस्याओं को समझा, लोगों से मिला, लोगों से मिलकर बिहार में की जो स्थिति है उसके बारे में वो समझा। उन्होंने पाया कि बिहार की जो परिस्थितियां हैं, हम लोग जैसा सोचते हैं उससे भी बदतर स्थितियां हैं। तो ये पदयात्रा से निकल के सामने आया कि लोगों की समस्याएं क्या है, गांव की समस्याएं क्या है, हर क्षेत्र की अलग अलग अपनी अपनी समस्याएं हैं, उसको उन्होंने जानने का प्रयास किया। और पदयात्रा अभी बंद नहीं हुई है, फिर पदयात्रा भी चालू हो सकती है। और रही बात बदलाव यात्रा की, तो बदलाव यात्रा चूंकि बदलाव नाम से ही जाहिर है कि बिहार के बदलाव के लिए यात्रा की जा रही है, और बदलाव तभी होगी जब विधानसभा क्षेत्रों में वहाँ के प्रत्याशी बदलेंगे, तभी जाके ना सरकार बदलेगी। तो इसीलिए विधानसभा क्षेत्र जहाँ जहाँ विधानसभा है, 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें वो जाकर बिहार के बदलाव के लिए अपनी नींव रख रहे हैं और उसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही बदलाव यात्रा है। सिताब दियारा आप लोग पहुंचे हुए थे, आप भी गए हुए थे प्रशांत किशोर के साथ। मूलभूत जो समस्याएं थी उनको भी आपने देखा। बिजली भी बहाल हो गई वहां पर। तो क्या ऐसी समस्याएं बिहार के अन्य जगहों पर भी हैं? और जब एक स्वतंत्रता सेनानी जेपी के यहाँ जब ऐसी समस्या हो सकती है तो और जगहों पर क्या समस्या? अभी कई जगहों पर आपने भी घूमा है, तो जमीनी समस्या जो है, क्या जमीनी समस्या है लेकिन उजागर नहीं हो पा रहा है आपके नजरिए से? देखिए, ऐसे बिहार में ऐसी कई समस्याएं हैं। अब जैसे हम तो हाजीपुर में ही घूमे हैं, हाजीपुर क्षेत्रों में कई जगह पर दौरा किए हैं। तो मैं पा रहा हूँ ऐसा कि ऐसी कई योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से चालू की गई थी और फाइलों में बंद कर दी गई है, जबकि वो योजना धरातल पे पूरा हुआ ही नहीं है। अभी भी कुछ योजनाएं निकल के आई, जैसे अभी नल जल की बातें निकल के सामने आई, जिसमें हमने पाया कि
प्रतिनिधियों ने बताया कि नल जल को पूरा हो गया, हर गांव में हर स्तर पर नल जल पाइप लगा दिया गया, पानी आ रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, शहरी क्षेत्रों में कई क्षेत्रों में पानी नहीं है और कहीं कहीं तो पाइप भी नहीं बिछी गई है। यहाँ के सुल्तानपुर के एरिया में वहाँ भी पाइप बिछाने का काम अभी हुआ ही नहीं है। इसी तरह कई गांव हैं, बलवा कुआरी है, सब जगह हम लोग घूम के देखे हैं। तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे काम अभी धरातल पे हुआ ही नहीं है। रह गए बस सिताब दियरा की, बहुत अच्छी बात है कि वहाँ बिजली बहाल हो गई लोकनायक जी के घर पे, पुस्तैनी घर पे। लेकिन ये नहीं मतलब किसी के कहने पर कोई चीज हो या उसका पावर लगाया जाए, उसके लिए इन्फ्लुएंस का यूज किया जाए, इसी का तो हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि भाई जिसका पैरवी हो उसका काम हो जाए, और जिसका पैरवी नहीं हो वो मर रहा है। ऐसे ऐसे बिहार में एक ही जगह पर दो तरह की जिंदगी कैसे चलेगी? तो इन जिंदगी में सुधार के लिए ही तो जनसुराज ने कदम उठा रखा है ना। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम पैरवी करें तो आपका काम हो गया। जिसका पैरवी जिसका नहीं हो सकता है, जो जिसका पकड़ पहुंच प्रशांत जी के यहाँ नहीं है या हमारे यहाँ नहीं है या किसी भी इन्फ्लुएंसर के यहाँ नहीं है, तो उसका काम हो ही नहीं। यही तो व्यवस्था परिवर्तन का काम हम लोग को करना है कि सबका काम हो, सबका विकास हो, सब सब एक समान जिंदगी जिए, सब अपना अपना काम ईमानदारी से करें, सब अपने अपने क्षेत्रों में उचित विकास करें, शिक्षा का विकास हो। जिनके जो बच्चे हैं, परिवार है, पति है, जो बाहर कमाने चले गए, वो कमाने चले गए, वो साल साल भर तक अपने घर घर का मुंह नहीं देख पा रहे हैं, अपने परिवार का मुंह नहीं देख पा रहे हैं, आ नहीं पाते हैं घर पे। आते भी हैं तो छठ दिवाली में एक बार कभी आ जाते हैं तो आ जाते हैं। तो ऐसे लोग यहीं रहें। यही तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग पलायन रोकने के लिए काम कर रहे हैं, और इसी का नाम जनसुराज है।